स्टूडेंट्स, ये जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि अगर आप लोगों को इस पार्ट्स में प्री नॉलेज नहीं है तो बहुत ही टफ लगेगा आप लोगों को। वैसे तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ साथ क्लियर करते चले जा रहे हैं, बट अगर कहीं आप लोगों ने आपको कॉन्ग्रेंस रूल पता नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंस रूल फॉलो करने नहीं आते होंगे, फिर आपको ये समझना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी आता होगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हैं, ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। अगर हम ये कोई सा भी एक एंगल इनमें से, ये AOB, BOC, COD, DOA, इनमें से कोई भी सिंगल एक 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। तो हमने यहां यही लिखा है। हमें प्रूव क्या करना है? एंगल AOB इक्वल BOC इक्वल COD इक्वल DOA इक्वल 90 डिग्री। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हम ये प्रूव कर दें ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? कौन कौन से? AOB और BOC लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए ये ट्रायंगल AOB और BOC को हमें कॉन्ग्रेंस करना होगा। कॉन्ग्रेंस करने के लिए 3 प्रॉपर्टी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इनमें दोनों में हमें ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि AB इक्वल क्या है? BC। ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये साइड किसकी है? स्क्वायर की। और ऑल साइड ऑफ आ स्क्वायर इक्वल होती हैं, और ये कॉमन साइड है। तो क्या करेंगे? पहले हम इनमें से ये दोनों पार्ट इक्वल करेंगे, यानी कि OA और OC को इक्वल करेंगे। OA और OC को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। और इसमें लिखा भी है बाइसेक्ट, तो फिर तो ये इक्वल है ही भाई। जब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, मैंने अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड नहीं किया था, अगर रीड किया होता तो हमें ये पार्ट प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी। ये पार्ट प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी। जो हमने यहां प्रूव किया है OA इक्वल OC, क्योंकि इसे हमने कैसे इक्वल प्रूव किया समझे? AOB एंड COB, ट्रायंगल AOB ये रहा और COD ये रहा। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंस किया। कैसे कॉन्ग्रेंस किया? ये साइड इसके इक्वल है, AB इक्वल CD, साइड ऑफ आ स्क्वायर इक्वल होती है। अब यहां से हमने ABO इक्वल प्रूव, ABO इक्वल है CDO। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि बोथ लाइन स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहां से तो हमने आपको बता ही दिया। अब यहां क्या है कि जब ये 3 प्रॉपर्टीज इक्वल हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, एंगल साइड एंगल रूल लग गया, एंगल साइड एंगल रूल फॉलो हो गया, तो बाई CPCT क्या हो गया? ये इसके इक्वल आ गया। बट हमने बेटा पहले ध्यान नहीं दिया कि ये क्वेश्चन में ही दे रखा था कि इनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि OA और OC तो आपस में पहले ही से इक्वल थे। चलो कोई नहीं। अब देखें, अब हमें क्या करना है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करने हैं। तो अब ट्रायंगल लेंगे AOB और BOC, AOB और BOC। अब इसमें OA इक्वल OC ऑलरेडी पहले से था, लेकिन हमने यहां लिखा है, हमने इसे इक्वेशन का नाम दे दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या था आपस में? ये एंगल कैसे थे आपस में? सॉरी एंगल नहीं,
ओ ए इक्वल ए सी हमने यहाँ प्रूव कर दिया था, बट ये गिवन कंडीशन है इस क्वेश्चन में, ये ओ ए इक्वल ओ सी गिवन है, और ये जो ओ बी साइड है, ओ बी इक्वल ओ बी, ये कॉमन साइड है। ए बी इक्वल बी सी क्यों है? ए बी इक्वल बी सी क्यों है? साइड ऑफ आ स्क्वायर, ये क्या है? साइड ऑफ आ स्क्वायर। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ बी के। क्यों हो गया? तीनों साइड इक्वल हो गई भाई, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड ओ ए इक्वल ओ सी है, और ये कॉमन साइड हो गई। जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। कौन सा रूल लग गया? ट्रिपल एस, एस 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 रूल। अब यहां से जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा? बी ओ सी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए, एंगल ए ओ बी इक्वल बी ओ सी। अभी मैंने क्या बताया था? ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। इन दोनों को प्लस करें तो कितना आना चाहिए? 180। ए ओ बी और ए ओ बी और बी ओ सी इक्वल कितना? 180। बी ओ सी कहिए चाहे आप सी ओ बी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है सी ओ बी किसके इक्वल है? ए ओ बी के। तो यहां ए ओ बी हो गया, फिर इसकी जगह भी हमने ए ओ बी पुट कर दिया। ए ओ बी इक्वल 180, डबल हो गया, ट्वाइस ए ओ बी हो गया 180। ए ओ बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 अपॉन 2 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 90 आ जाएगा। तो हमने ये क्या प्रूव कर दिया? एंगल ए ओ बी कितना है? 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब जब ये प्रूव हो गया 90 डिग्री, हमें यही तो प्रूव करना था कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? राइट एंगल पर। किस पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। तो बस यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, और समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बता देना आप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that a diagonal of a quadrilateral equal and bisect each other right angle, it is a square। ये कह रहे हैं कि एक हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, और उसके जो ये डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि ये चारों पार्ट आपस में इक्वल है। और किस पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पर। तो हमें ये प्रूव करना है ये क्या है? एक स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये आप बहुत अच्छे से समझ लें। स्क्वायर प्रूव करने के लिए तो इसकी हमें एक तो ऑल साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी। मीन ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, और ईच एंगल, ये जो एंगल है ए बी सी और डी, ईच एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना होगा। कितने डिग्री प्रूव करना होगा? 90 डिग्री। कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इनकी ये साइड्स इक्वल करनी है। क्या इक्वल करनी है? साइड्स। साइड्स कैसे इक्वल करेंगे ये समझे। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो आपको पता है ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड हो जाएगी, और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? एंगल साइड। देखें, समझे। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी, तो ओ ए इक्वल ओ सी है, ओ ए इक्वल ओ सी है, गिवन में है। एंगल एओबी इक्वल बीओसी, एंगल एओबी इक्वल बीओसी, ईच एंगल 90 डिग्री, ये भी गिवन में है। एंगल एओबी इक्वल बीओसी, गिवन ईच एंगल 90 डिग्री, और ओबी इक्वल ओबी है, कॉमन साइड है। ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंस हो गए, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो गई? अब आपको पता है ये साइड इसके इक्वल थी, ये कॉमन साइड थी, ये एंगल इसके इक्वल, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी?
साइड एंगल साइड। तो देखें ये दोनों ट्रायंगल, भाई कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें टू ट्रायंगल्स में उनके 3 रिलेशन इक्वल करने होते हैं और जो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हो। तो SAS तो हमारा रूल है, तो SAS रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस होंगे तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बाई CPCT AB किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। AB इक्वल क्या आ गया, BC। सिमिलरली तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो AB इक्वल क्या आ गया, BC। अब AB इक्वल BC आ गया। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन साइड, और ये इस OD इक्वल हो जाएगा यहां OB, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यहां से BC इक्वल CD आ जाएगा, BC इक्वल CD, ऐसे ही आगे CD इक्वल AD। यहां से यानी कि ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और देखो जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किए थे तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए बाई CPCT। एंगल ABO इक्वल CBO। ये देखो कहाँ है, चलो देखते हैं बाद में। अब ये देखिए ये हमारे चारों पार्ट्स आपस में कैसे हो गए, चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। अब गौर से देखें, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल कितना होगा, 180। तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें इस ट्रायंगल ABC में, इन्हें हमने नाम दे दिए हैं, इसे कह दिया 1, इसे कह दिया 2, इसे कह दिया 3 और इसे कह दिया 4। ABC में अगर एंगल A पर बना हुआ है 4, B पर बने हुए एंगल 2 एंड 3 एंड C पर एंगल 1, इन तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 180। 180 एंगल A पर जो 4 एंगल बना हुआ है तो उसकी वैल्यू तो यहां तो हमने 4 पुट कर दिया। B पर है 1 एंड 2, तो B पर 3 एंड 2 है, 3 और 2, और C पर है 1, C पर कितना है 1, तो उसकी जगह 1 पुट कर दिया। इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब आपको पता है बिकॉज ये जो साइड है, आपको पता है कि ये जो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये चारों ही पार्ट आपस में इक्वल हैं। जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं तो ये जो ट्रायंगल बनेगा BOC, कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मींस इसकी 2 साइड्स इक्वल हो गई। जब इसकी 2 साइड्स इक्वल हो गई तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, 1 इक्वल 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये पार्ट इसके इक्वल है, ये भी 2 साइड्स इक्वल हो गई, तो एंगल 4 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां हमने वही दिखाया है, OB इक्वल जब OC है तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, OB इक्वल OA है तो 4 इक्वल 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह क्या पुट करेंगे, 2, 1 की जगह क्या पुट करेंगे 2, और 4 की जगह क्या पुट करेंगे 3। तो हमने 4 की जहां एंगल 4 था वहां 3 पुट कर दिया, 3 एज इट आ गया, 2 एज इट आ गया, और इस 1 की जगह भी 2 कर दिया। तो एंगल 3 ट्वाइस एंगल 3, एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2 इक्वल 180। अब देखें 2 हम जब कॉमन ले लेंगे तो एंगल 3 प्लस 2 इक्वल 180, और 3 प्लस 2 क्या है, कंप्लीट एंगल B है। देखो 3 और 2 क्या है, कंप्लीट एंगल B है, कंप्लीट एंगल B है। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, एंगल B पुट कर दिया। तो एंगल B इक्वल कितना हो गया, 180/2, 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री। जब एंगल B इस ओनली ये एंगल हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री आ गया तो देयरफॉर, और इन चारों साइड्स को तो हम पहले ही इक्वल कर चुके हैं, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। जब ये चारों साइड्स हम पहले से इक्वल कर चुके थे और एंगल भी 90 डिग्री का आ गया, जब एंगल भी 90 डिग्री तो CB होगा, DB होगा और AB होगा। तो देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। ये चीज हमने यहां प्रूव कर दी, इट इज अ स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।